सलातुस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातुस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस मदरसे की एक बच्ची है जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बयान करती है, तो उस बच्ची से गुजारिश करेंगे कि 5 मिनट के लिए वो अपना बयान मुकम्मल करे। 5 मिनट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अलैहि वसल्लम। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाही करना चाहती हूँ वो है मुआशरे में मदारिस से दीनिया का किरदार। अगर ये मदारिस ना होते तो ये जहां फितरते बशर सब दरिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान ना होते। अगर राह दिखाते ना अहले मदारिस, अगर राह दिखाते ना अहले मदारिस, जबी पे सजदे तड़पते ही होते। किसी को भी तौफीक तौबा ना होती, किसी की भी बख्शिश का सामान ना होता। मोहतरम हजरात, मदरसा किसे कहते हैं? मदरसा दर हकीकत असहाबे सुफ़्फ़ा का वो चबूतरा है जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम की तालीम और तरबियत की। मदरसा इल्म दीन सीखने और सिखाने का वो रास्ता है जहाँ से सहाबा फैज़याब हुए। मदरसा किसी बिल्डिंग का नाम नहीं बल्कि एक उस्ताद और शागिर्द की दीनी ताल्लुक का नाम है, गोया अहकाम खुदावंदी सीखने का सलीका। मदरसे ने हमें कुरान पढ़ना सिखाया, वालिदैन का अदब सिखाया, बड़ों का अदब भी बतलाया, यहाँ तक के मुआशरे में रहना भी सिखाया। मदरसा बहुत बड़ी नेमत है। आज के दौर में मदरसा बहुत अहम चीज है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत अता की तो हमें इससे फायदा भी उठाना चाहिए। इल्म दीन का इतना सीखना हम पर फर्ज है कि जिससे हमारा रोजा और ईमान दुरुस्त हो सके। इल्म दीन हमें मदरसे में ही सिखाया जाता है। ये मदरसा माँ की गोद की तरह होता है। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में परवरिश पाता है, इसी तरह ये बच्चा यहाँ भी परवरिश पाता है। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो हुकूक वालिदैन बताने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो हुकूक ज़ौजैन बताने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो खानकाहों में ना अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई ना होता। हर दम बरस रहा है अनवार मदरसों में, हर दम बरस रहा है अनवार मदरसों में। आकर देखिए ना एक बार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर इबादतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, होता नहीं है कोई दिन इतवार मदरसों में। हजरात, दौरे हाजिर में सुनो, दौरे हाजिर में देखो। अगर एक बाप के 2 बेटे हैं, एक अक्लमंद है, होशियार है, दूसरा कमजोर है या बेवकूफ है या शरारती बच्चा है, तो वो बाप क्या करता है? वो बाप अक्लमंद होशियार बच्चे को स्कूल और कॉलेज की तालीम दिलवाता है, सिर्फ इसलिए कि वो अक्लमंद है, होशियार है, और जो दूसरा कमजोर बच्चा था उसे मदरसे में दाखिला करवा देता है, सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर है, बेवकूफ है, किसी काम का नहीं। 2-3 साल के बाद नतीजा क्या निकलता है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा अपने बाबा जान को कुछ खबरी देता है कि बाबा जान मैं हाफिज़ कुरान बन गया, मैं हाफिज़ कुरान बन गया।
हजरत, ये दीनी मदारिस का किरदार नहीं तो फिर क्या है? हाँ, ये दीनी मदारिस का किरदार है कि उस कमजोर बच्चे को इस हद तक लाया कि वह हाफिज कुरान या मुबल्लिग इस्लाम बन गया। अक्सर देखा गया है जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं वो माँ बाप की कदर नहीं करते, वो घमंड और तकब्बुर में चूर चूर रहते हैं। और जो दूसरा कमजोर बच्चा था जो हाफिज और आलिम बनकर आया, वो अपने माँ बाप से डर डर कर बात करता कि कहीं कोई गुस्ताखी ना हो जाए, उनके हाथों को पैसा देता, उनकी खिदमत करता। ये दीनी मदारिस का किरदार नहीं तो फिर क्या है? हजरत, ये एक दीनी मदारिस का एक किरदार ये भी है कि ये फितनों का मुकाबला करना जानते हैं। अगर फितना कादियानी शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। अगर फितना यहूदियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। अगर फितना वहाबियत व देवबंदियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। अगर फितना दहरियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। अगर फितना लादीनियत की शक्ल में आया तो मुकाबला इन मदारिस ने किया। मेरे मोहल्ले वालों, मैं तुमसे कहती हूँ कि अपने बच्चों और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल बनाओ। अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करो और गारंटी ले लो, आज तक इन दीनी मदारिस में पढ़ने वाला बच्चा कभी भूखा नहीं मरा, तो आपका भी बच्चा कभी भूखा नहीं मरेगा। दीन दुनिया के लिए नहीं पढ़ाना, कुरान दुनिया के लिए नहीं सिखाना, दुनिया तो कदमों में फेंक देगा खुदा। माल देने का वादा खुदा ने किया, इल्म दीन हासिल करने का वादा सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहु नाफिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसलिए मेरी पर्दा नशीमा बहनों और मेरे बुजुर्गों, हमें चाहिए कि हम इन मदारिस और मकातिब के किरदार को समझें, इनके मुकाम को समझें और अपने बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। जी हाँ, जिस तलबा की आप नसीहत सुन रहे हो तो वो हमारे असातिज़ा इकराम की मेहनतों और कोशिशों से हम तमाम तालिबात आप लोगों के सामने अल्लाह और उसके रसूलों की बातें बताई। किसी बच्चों ने आकर इस्लामी महीनों के नाम बताए, किसी बच्चों ने अज़वाज मुतहरात का नाम बताए, किसी अज़वाज मुतहरात का नाम बताए, बयान, नात, मनक़बत सुनाई। हमारे असातिज़ा इकराम ने इस साल हम में से ही कोई 25 बच्चों का कुरान पाक कवाइद व मखारिज के साथ मुकम्मल करवाया। और हमारे मदरसे की खुसूसियात में से एक खुसूसियात ये भी है कि हमारे तमाम असातिज़ा कोई हाफिज़ कुरान है, कोई कारी कुरान है। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मेरे उस्ताद मोहतरम को हमेशा शाद व आबाद रखना, हमेशा सलामत रखना। आखिर में मैं दुआ करके जाती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मुझे कहने और आप तमामी को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिसालत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।